हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी किए गए आपके गणित कक्षा 10 के मॉडल पेपर को देखेंगे और समझेंगे कि किन-किन टॉपिकों से कितने-कितने नंबर के क्वेश्चन आपके गणित में 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने हैं और उन प्रश्नों को स्टूडेंट्स आज हम हल करेंगे भी। तो स्टूडेंट्स आइए आज की यह क्लास शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टूडेंट्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सत्र 2024 और 25 आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश ने आपका मॉडल पेपर जारी किया है और साथ में आपको ये बता दिया है कि वो किन-किन टॉपिकों से किन-किन तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, कितने-कितने नंबर के वो क्वेश्चन आपके होंगे। तो आज उसी को हम क्या करेंगे, समझेंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि सत्र 2024-2025 का है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, जो आपको एक तरीके का मॉडल प्रश्न पत्र है कि हम इसी तरीके के प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आपसे पूछेंगे। कक्षा 10वीं का ये गणित का है, जिसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पूर्णांक जो होगा आपका 70 नंबर का होगा। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि आपको 3 घंटे में आपका पेपर सॉल्व कर लेना है और 15 मिनट का जो आपको टाइम देगा, वो आपको पूरी बखूबी आप अपने प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं कि प्रश्न पत्र कहाँ है, क्या है, किस तरीके का है। सामान्य निर्देशों में ये कह रहा है कि सभी प्रश्नों को हल करना आपके लिए अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के वो क्या कर रहा है कि 2 खंड कह रहा है कि 2 खंड है। पहला खंड अ, जिसमें 20 अंकों के 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिसके उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देने हैं। फिर कह रहा है ओएमआर शीट पे अगर आप उत्तर दे रहे हैं, उसके पश्चात ना आप तो काट सकते हैं, ना ही इरेज़र लगा सकते हैं, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग आप करेंगे। कह रहा है कि दूसरा खंड जो है पॉइंट 5 है कि दूसरा खंड कह रहा है कि 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनको आपको बखूबी हल करना है अपने उत्तर प्रश्न पत्रिका पर। फिर कह रहा है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे, जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, उसमें कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपको क्या करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है कि कौन-सा क्वेश्चन कितने अंक का आपको दिया जा रहा है। साथ के साथ कह रहा है कि प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए। प्रश्न पत्र प्रथम से आरंभ कीजिए, क्वेश्चन प्रथम से आरंभ करिए और अंत तक आप करिए। जो क्वेश्चन आपको ना आए, उसके ऊपर आप समय नष्ट न करिए। ये चीज़ आपको बता रहा है और कह रहा है कि 2 खंड है, जिसमें से पहला खंड आपका ये है, खंड अ, उसमें 1 क्वेश्चन दिया है 1 नंबर का, जिसमें कह रहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है? और 1 संख्या उसमें आपको दे दिया है और दूसरी संख्या आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपका एलसीएम, एचसीएफ से एक क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी परीक्षा में 110 परसेंटेज रहेगा। दूसरा प्रश्न है, जो बहुपद होते हैं उससे उसे कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय है, जो वास्तविक संख्याएँ हैं, उससे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है, वो क्या होता है? 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। यानी वास्तविक संख्याएँ से एक क्वेश्चन आना तय है। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रैखिक युग्म समीकरण, ये आपका बहुपद से दे दिया है। कह रहा है कि x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0, तो इसका हल क्या होगा? इसके 4 ऑप्शन दे दिए हैं स्टूडेंट्स। इसका हल करने के लिए क्या होता है, 3 तरीका होता है, जिसमें आपको a बटा जो उसके होते हैं कि कई हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। उनके 3 क्या होते हैं, 3 शर्तें होती हैं, अगर उन शर्तों को ये फॉलो करता है क्वेश्चन, तो आपको आपका हल मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुपद से पूछा गया है और 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यानी बहुपद से आपके 1 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपका हो गया वास्तविक संख्या से। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 70 और 125 को विभाजित करे, जिससे 70 और 125 को विभाजित करे तो शेषफल 5 और 8 बचे। ये भी आपका एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आपका पूछा है, यानी एलसीएम और एचसीएफ से आपके 2 क्वेश्चन पूछने तय हैं। उसके बाद कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का योग बताइए। ये आपका एपी से क्वेश्चन पूछा है, समांतर श्रेणी से 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आगे कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दिया गया समीकरण विविध शून्य या शून्य से कम होगा, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, समीकरण का मूल्य शून्य होगा, समीकरण का मूल्य वास्तविक
नहीं होगा। इस तरीके के 4 ऑप्शन दिए हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का पूछा है। यानी द्विघात समीकरण से आपका 1 क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन आपका होगा समांतर श्रेणी से, 2 क्वेश्चन आपके हो गए एलसीएम और एचसीएफ से, 1 क्वेश्चन हो गया आपका बहुपद से और 1 क्वेश्चन हो गया आपका वास्तविक संख्याएँ से। तो इन 6 क्वेश्चनों में इन टॉपिकों को टच किया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया है, एक आयत दे दिया है और उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर वाले में, यानी बहुविकल्पी वाले में आपसे पूछेगा। फिर कह रहा है कि यदि समीकरण, यहाँ समीकरण दे दिया है, द्विघात समीकरण है और उसके मूल दे दिया है और कह रहा है कि k का मान ज्ञात करिए, यानी द्विघात समीकरण से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अगला है, कह रहा है कि एक त्रिभुज से पूछा है कि त्रिभुज एक समरूप है, उसकी क्या-क्या शर्तें होती हैं? तो 1 नंबर आपका त्रिभुज से आ गया। फिर एक त्रिभुज से पूछा है क्वेश्चन कि एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें सी क्या है 90 अंश है, एसी 3 है, बीसी 4 है, तो सी बिंदु से जो माध्यिका खींची गई है उसके कर्ण पे, चूँकि कह रहा है समकोण है, तो कर्ण पे जो माध्यिका खींची गई है उसका माप क्या होगा? ये भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। फिर अगला पूछा है 11 नंबर, कह रहा है कि त्रिकोणमिति से है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर अगर 1 है, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन आपका भी त्रिकोणमिति से है, कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a का मान किसके बराबर होगा? 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ये भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। यानी त्रिकोणमिति से अगर आप देख रहे हैं, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिलने तय हैं। अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से है, कह रहा है 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना होगा? उसके अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से कह रहा है कि sec a प्लस tan a गुणे 1 माइनस sin a का मान ज्ञात करिए। यानी त्रिकोणमिति से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बहुविकल्पी में पूछेगा। साथ के साथ अगर आप आगे जाएँगे तो आपको अति लघुत्तरी यानी 2 नंबर वाले में, लघुत्तरी यानी 4 नंबर वाले में और आपके डेफ़िनेटली 6 नंबर में 1 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? त्रिकोणमिति से तो रहना ही है। आगे कह रहा है कि एक त्रिज्या है, r दे दिया है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, उसका कोण दे दिया गया है। तो इसमें भी आपका वृत्तखंड वाला जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक है आपका क्षेत्रमिति वाला, उससे क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से है, कह रहा है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। मतलब सुराही में क्या-क्या होता है? एक गोला होता है और एक लंब होता है, तो ये सुराही के बारे में पूछा है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेके 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। ये समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आगे है आपका, ये भी एक तरीके का आंकड़ा दिया है 13, 15, 16, 17, 19 और 20 और इसकी माध्यिका पूछा है। तो सांख्यिकी से आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो उसके बाद कह रहा है ये भी सांख्यिकी से है, इसमें कह रहा है माध्य आपको दे दिया है, बहुलक आपको दे दिया है और उसकी माध्यिका पूछा है। तो सांख्यिकी से आपके 3 क्वेश्चन हो गए, त्रिकोणमिति से आपके 4 क्वेश्चन हो गए जो बहुविकल्पी में पूछे गए हैं। आपके परिमेय और अपरिमेय संख्या है, उसमें से आपके 1 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से कुल मिला के वो क्वेश्चन अलग-अलग टॉपिकों से पूछ रहा है, जिसमें त्रिकोणमिति का अगर आप देखेंगे तो उसका वेटेज ज़्यादा है, कम से कम 10 से 12 नंबर आपसे पूछेगा। बहुविकल्पी में आपसे 4 या 5 नंबर का त्रिकोणमिति पूछेगा, अति लघुत्तरी में 2 नंबर से 1 क्वेश्चन पूछेगा, लघुत्तरी में आपको 1 नंबर 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही त्रिकोणमिति से और जो दीर्घ-उत्तरी होते हैं, उसमें डेफ़िनेटली 1 क्वेश्चन 6 नंबर का आपका त्रिकोणमिति से होगा। तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है और त्रिकोणमिति के जो प्रयोग हैं, उस चैप्टर को स्टूडेंट्स आप बखूबी तैयार करके जाइएगा। आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 12 से 10 से 12 नंबर वो त्रिकोणमिति चैप्टर आपको देने वाला है। आगे कह रहा है कि ये प्रायिकता से आपका क्वेश्चन पूछा है कि एक पासे को फेंका जाता है, तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? उसके बाद आप आते हैं खंड ब, इसमें अति लघुत्तरी जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं और ये टोटल आपके 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कह रहा है कि 3, 5, 7 प्लस 7 एक अभाज्य संख्या है, क्यों? इस चीज़ को आपको सिद्ध करना है। उसके बाद कह रहा है कह रहा है cot थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा गुणे 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करिए। यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। उसके बाद क्षेत्रमिति से एक क्वेश्चन पूछा है मेंसुरेशन से, कह रहा है 2 घन जिनके प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको संलग्न करके एक ठोस बना दिया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कराया है, जो वो क्या है, वो मेरी एक सीरीज़ है बोर्ड एक्सप्रेस 2025 के नाम से। उस सीरीज़ में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और उन क्वेश्चनों को लिए हैं जो 10 सालों में बोर्ड आपसे बार-बार पूछा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा इस साल देने जा रहे हैं,
तो उन क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स आप ज़रूर देख के जाइएगा। हमारे प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएँगे। आगे है कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए। समांतर माध्य से पूछ दे दिया है, आपको वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे दिया है और उसका आपसे माध्य पूछ दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निर्देशांक ज्यामिति से कह रहा है एक बिंदु दे दिया है और 2 बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाली रेखा को यह बिंदु किस अनुपात में काटता है, उससे आपका एक क्वेश्चन पूछा है। आगे चलेंगे तो आप पाएँगे कि छठा नंबर क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछा गया है, वो भी निर्देशांक ज्यामिति से पूछा है। कह रहा है एक्स और वाई एक ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए जो एक्स, वाई बिंदु इतने और इतने बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पे हैं। ये भी आपसे 2 नंबर का पूछा है। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, जो 4 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी क्या है, 6-6 प्रश्न हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या दिया है, इसमें भी बहुपद से एक क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है कि एक बहुपद दे दिया है, उसके शून्य ज्ञात करिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित कीजिए, सत्यता की जाँच करिए। ये भी आपसे 4 नंबर से पूछा है, यानी बहुपद से आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछना तय है। उसके बाद कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने बोर्ड एक्सप्रेस 2025 वाली प्लेलिस्ट में डाला है और इस क्वेश्चन को भी हल किया है स्टूडेंट्स। तो आप बखूबी ज़रूरी से ज़रूर आप हमारी बोर्ड एक्सप्रेस 2025 वाली वीडियो देख के जाइएगा, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास और सिरों पर खींचे गए स्पर्श रेखाएँ समांतर होती हैं। ये 4 नंबर से आपसे पूछा है और सिद्ध करने के लिए दिया है। वृत्त वाला जो आपका टॉपिक है, उससे ये क्वेश्चन पूछा है। घ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कह रहा है एक बाह्य बिंदु है, उससे वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं 2 और जो उनके बीच जो कोण बनता है और जो स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले केंद्र पर जो बिंदु है, स्पर्श रेखाओं से केंद्र पे जो रेखाएँ मिलती हैं, उनमें जो बड़ा कोण है, वो दोनों क्या हैं, संपूरक हैं और ये 4 नंबर से सिद्ध करने के लिए आपसे पूछा है। ये भी आपका वृत्त सेक्शन से एक क्वेश्चन है। फिर कह रहा है आपका प्रायिकता से क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल, 5 काली गेंदें हैं, तो एक थैले में से एक गेंद यदाछाया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? फिर कह रहा है छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आवंटन का माध्य दे दिया है, बारंबारताओं का योग 60 है, तो x और y का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे y दे दिया है और x और y का आपसे मान पूछा है स्टूडेंट्स। ये 4 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। आगे चलते हैं, तो आगे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है जो 6-6 नंबर का है। इसमें देखेंगे तो आपका सांख्यिकी से एक क्वेश्चन पूछा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उस अंकों को उलट देने पर बनी संख्या का योग 66 है। ये क्वेश्चन भी ऐसा है स्टूडेंट्स कि बार-बार बोर्ड आपसे पूछता है और इस क्वेश्चन को भी मैंने बोर्ड एक्सप्रेस 2025 वाली प्लेलिस्ट में हल किया है। तो आप उसको देख लीजिएगा स्टूडेंट। आगे जाते हैं तो कह रहा है कि इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो एक क्वेश्चन दे दिया है कि अगर इसको आप नहीं करना है तो आप इस क्वेश्चन को कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी क्या है स्टूडेंट्स 5 वर्ष पूर्व आयु संबंधित प्रश्न है और इसको भी मैंने अपने बोर्ड एक्सप्रेस 2025 वाली वीडियो में हल किया है। तो स्टूडेंट बोर्ड एक्सप्रेस 2025 वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है और उसमें मैंने जितनी वीडियो अपलोड किए हैं, वो सारे वीडियो, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड आपसे बार-बार पूछता है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एक बहुमंजिली इमारत के शिखर से देखने पर 8 किलोमीटर ऊँचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है, तो बहुमंजिली भवन की ऊँचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। स्टूडेंट त्रिकोणमिति के प्रयोग से ये क्वेश्चन आपसे पूछा है और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने बोर्ड एक्सप्रेस 2025 वाली प्लेलिस्ट में हल किया है स्टूडेंट्स। उसके बाद आते हैं, इस क्वेश्चन को भी मैंने हल किया है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊँचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। इस क्वेश्चन को भी मैंने अपनी उसी प्लेलिस्ट में हल किया है स्टूडेंट। भवन के शिखर का एक ध्वज लहरा रहा है और और कह रहा है कि P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात करिए। वहाँ पे कह रहा है कि √3 का आपको मान 1.732 लेना है। ये भी आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 5वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो कह रहा है कि एक बर्तन है, वो एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊँचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी खुला हुआ हिस्सा है, कह रहा है सिरे पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की एक गोली जिसके प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या है वाला एक गोला है,
डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है कि कितनी शीशे की गोलियाँ उस बर्तन में डाली गई हैं कि उसका जो पानी निकला है उसके बराबर है, उस चीज़ को आपको ज्ञात करना है। ये आपका क्षेत्र मिति से क्वेश्चन पूछा है। फिर क्षेत्र मिति से एक क्वेश्चन आपको और पूछा है, कह रहा है एक गोलाकार काँच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप ज्ञात करिए। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना वर्ग सेंटीमीटर है, 345। जाँच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक रूप का मापन है और पाई का मान आपको 3.14 लेना है, ना कि 22/7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे आपके मॉडल पेपर जो बोर्ड आपको प्रोवाइड किया है कि मैं आपसे इसी तरीके के और इन सेक्शनों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड के जो मॉडल पेपर है, अगर आप 2025 में बोर्ड की परीक्षाएँ देने जा रहे हैं, तो बोर्ड के मॉडल पेपर को आपको हल करके जाना है, ताकि उससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आए, तो आप उसको अच्छे तरीके से हल कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा कि हम इस कुन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करके भी आपको दिखाएँगे कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करना है और क्या अप्रोच है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चनों को हल करके आपको प्रोवाइड करूँ, तो वीडियो में कमेंट करिएगा स्टूडेंट्स। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।